महिलाओं की सुरक्षा कैसी है यूपी? अरे अब इस वक्त तो अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब आगे अखिलेश को हम लोग लाना चाह रहे हैं तो शायद आ जाए। पर योगी जी कह रहे हैं गुंडे भाग गए यूपी। वीडियो कर दो। अरे अभी तक तो नहीं भागे। योगी जी की तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो सत्ता और प्रशासन है वही गुंडे हैं, तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? कहीं भी नहीं है। रोज तो एक नई खबर मिल जाती है, रोज एक घटना नई घटती है किसी बेटी के साथ। तो कोई काम हुआ है इस सरकार में आपके यहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी की सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है आज तक। बस वो तो मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं। वो तो कह रहे हैं हम सिलेंडर भी दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। सिलेंडर दिया है फ्री, तो उसकी सब्सिडी भी गायब कर दी और 1000-1200 का सिलेंडर आ रहा है। भरवाते थे वो, अब 900 रुपए का और महिलाएं घर में चूल्हा भी नहीं जला पा रही हैं, तो क्या हमारा चूल्हा ही बढ़ जाता। कह रहे हैं कि हम घर बनवा रहे हैं गरीब लोग। कोई घर नहीं बन पा रहे हैं अभी तक तो किसी को घर मिला कोई घर नहीं मिला है। तो आप खुश नहीं हो सरकार? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। तो क्या लग रहा, माहौल क्या रहेगा इस बार का? क्योंकि देखिए, जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इस मौजूदा गवर्नमेंट को मैंडेट दिया, जितनी आशाओं से इस सरकार को गद्दी पे बैठाने का काम किया, आज लगभग सरकार का अब लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का चल रहा है। इन्होंने पूरे ये 5 साल मंदिर मस्जिद, आप इनसे विकास की बात करिए तो ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप इनसे सौहार्द की बात करिए, भाईचारे की बात करिए तो ये दंगे की बात करते हैं। यहाँ तक हमारा जो अपना मानना है, हमारा जो अपना मत है, इस भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 5 साल के अंदर जितने भी अखिलेश यादव जी के जो प्रोजेक्ट थे उनका फीता काटने का काम किया। और उसके साथ अब आप ये देखिए कि जो किसान हमारे और जो मजदूर हमारे जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, जो 3 कृषि बिल की वापसी के लिए, आपको रोकना चाहता हूँ। अखिलेश सरकार में जब रहे हैं 2012 से 2017 तक, लॉ एंड ऑर्डर तो आपने देखा कितना खराब रहता सर, कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं रहती ना यूपी की। देखिए, सरकार जो होती है वो सारे तबकों को साथ लेके चलती है और सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाती है। जिस तरीके से भाजपा सरकार का ये संतुष्ट करने की बात नहीं सर, लॉ एंड कानून व्यवस्था तो ठीक रहनी चाहिए ना सर। ऐसा कौन सा शहर है अखिलेश सरकार में जहां दंगे नहीं हुए, मारपीट नहीं हुई? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने और समाजवादी पार्टी को मैंडेट देने का काम किया और जो विकास के पथ पर जो सरकार चली, और आज यही सरकार जो दोबारा संघर्ष कर रही है, संघर्षों से जूझने का काम कर रही है। अगर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो ये मौजूदा सरकार भी आई थी, तो अखिलेश यादव जी की जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, तो अखिलेश यादव अगर सारी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से तो उनको जनता ने, उत्तर प्रदेश जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। और अखिलेश यादव जी से ज़्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे किया। जी, जब सपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में दंगे ज्यादा हुए हैं, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे अखलाक वाला मैटर हो, चाहे हर शहर में। देखिए, अगर आप दंगे की बात करते हैं तो इसी गवर्नमेंट में, मैं कासगंज जनपद का रहने वाला हूं, कासगंज में दंगा इन लोगों ने करवाया और चरम सीमा पे दंगा करवाया। और आप लोगों ने उसको नेशनल लेवल पर देखा होगा कि कासगंज एक छोटा सा जिला है और इन्होंने दोनों भाईचारा में सौहार्द बिगाड़ के और इस तरीके से दंगा करवाने का काम किया कि कासगंज धू-धू करके जला। ये आप सभी लोगों ने देखा। सवाल था ना, अगर जब सीएम अखिलेश यादव हैं, जी, लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में ना, कंट्रोल उनके हाथ में ना। नहीं, कहाँ मायावती सरकार में तो कोई दंगा नहीं हुआ, तब भी तो ये बाहर थे सत्ता से। अखिलेश यादव कंट्रोल करते हैं, उनकी सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित रहती हैं, युवा भी बेरोजगार नहीं रहते हैं। कहाँ सुरक्षित रहते हैं? क्यों रहती है? कुछ गुंडे ऐसे हैं बीजेपी वाले, वो आकर खुद दंगा करा देते हैं। सत्ता में होती है नहीं, जो सरकार सत्ता में होती है उसी का नाम आता है, पर कराते ये बीजेपी वाले ही हैं। तो जिम्मेदारी उसी की है ना, जो तो वो जिम्मेदारी निभाते हैं ना। कहाँ निभाया उन्होंने? निभाते हैं, बहुत निभाई है। मुजफ्फरनगर जल रहा था, वहाँ लोग मर रहे थे, कट रहे थे, और ये सहपोई में यहाँ योगी जी की सरकार में अभी 1-1.5 महीना करीब हुआ है, हमारे ही कासगंज में आफ्ताब नाम के लड़के को प्रशासन ने थाने में ही मार दिया। तो योगी जी, पुलिस का ही एक आम आदमी को डर होता है कि हमें पुलिस से ही सुरक्षित मिलते हैं, जब पुलिस के यहाँ ऐसा काम हो रहा है। बात करिए, जयाउल को मर्डर किया गया था प्रतापगढ़ में, डीएसपी मारा गया था सपा सरकार में। नहीं, जिस तरह से पूर्व की सरकार की बात कर रहे हैं, पूर्व की सरकार की तो कोई बात है ही नहीं। इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, नौजवान
नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, नौकरी नाम की चीज़ है नहीं, महंगाई चरम सीमा पे, जो पीछे बीत गया वो एक अलग विषय है। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट जो चल रही है, नहीं वो बात सही है आपकी। जो इस सरकार ने महंगाई को लेकर, मुसलमानों का क्या हित है सपा सरकार में, बताइए मुझे। नहीं देखिए यहाँ तक मुसलमान की जो बात है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, और हम राष्ट्रीय लोकदल से ताल्लुकात रखते हैं। इस राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी को होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहता हूं कि इस बार जो पहले क्या होता रहा, पहले भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, सर आप सवाल का जवाब, हित बताइए, हित क्या है आपको, क्या फायदा होगा आपके युवाओं को, आपके बच्चों को, आपको महिलाओं को? देखिए जयंत चौधरी नेता है, वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी सीएम नहीं बनेंगे, इस बात को भूल जाइए। अखिलेश यादव तो बनेंगे, तो उनका गठबंधन है, उनका सहयोग तो रहेगा, भले ही ना बने पर सहयोग तो एक दूसरे का रहेगा। कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा क्या? देखिए ये तो जो समय जो बताएगा, तो ये निर्णय जो डिप्टी सीएम या उसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो इसका मतलब आप समाज के नहीं, ये निर्णय तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जी अभी कहा नहीं, अगर जनता उत्तर प्रदेश के मैंडेट देगी और हमें पावर देगी तो हम जनता के हित में, विकास में, भाईचारा कायम करने में, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, सर 2012 में अखिलेश यादव ने कहा कि मुस्लिम समाज को मैं 18% आरक्षण दूंगा जब मेरी सरकार बनेगी, और सरकार बनी, मुसलमानों ने वोट दिया, आज तक कुछ आरक्षण। देखिए पिछली बार हमको सरकार में कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं थी, जो हो गया सो हो गया। अब जो समय चल रहा है, अगर लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सरकार बनेगी तो ये जाहिर सी बात है कि विकास को, उत्तर प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा, और जो बहन बेटियां जो इस समय दिन में भी घर से निकलना दूभर है, वो बेधड़क घर से बाहर निकल सकती हैं, और यही सारी बातें, और महंगाई पर नियंत्रण लगेगा इस सरकार में। मैंने बीजेपी कह रही है कि लाल झंडे वालों की सरकार आएगी ना तो सारी जमीनों पे कब्जे होंगे अवैध। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कब्जे किए 5 साल तक, उसने भी तो कब्जे किए। बीजेपी के लोग जो है रैलियों में आके और हंगामा करवा देते हैं, और उसका जो है ठीकरा जो है नौजवानों को फोड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली जो सरकार है वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने के लिए जा रही है। दोनों युवा, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, जी करोगे कि मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होना चाहिए? नहीं, इसमें तो हमारा जो शीर्ष, हमारा तो इसमें शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय नेता तो तुम्हारे जेल में नहीं, आदरणीय, हम राष्ट्रीय लोकदल से, जिलाध्यक्ष जनपद कासगंज से, राष्ट्रीय लोकदल होने के नाते जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी निर्णय लेंगे, और वो उनका निर्णय हम सबको सम्मानित से मानना होगा। सीट पे लगता है आपको निर्णय ले पाएंगे? नहीं, पूरी सीटें हैं, 15-20 सीटों का कहाँ है? पश्चिमी उत्तर, अरे नहीं 36 कहाँ? अभी तो सीटों की तो कोई बात नहीं है। हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि 36 सीटों पे। जी बिल्कुल, 403 पे। क्यों? भाई, अरे गठबंधन का मतलब क्या हुआ? जब गठबंधन है हमारा तो हम 403 पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि 36 सीटों पे। हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने ये कहा है कि जो 6% के यादव है ना, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, दरोगा बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, और 20% वाले मुसलमान पिंचर जोड़ते हैं। देखिए, यही असुद्दीन ओवैसी जी पश्चिम बंगाल में भी गए थे, और जनता बहुत होशियार है। जनता को पता है कि ये किसके भेजे हुए पिट्ठू है। जनता को पता है। ये नहीं, वो हमारे अगर मसाइल पे बात करते तो उत्तर प्रदेश में इस गवर्नमेंट में कासगंज में दंगा हुआ, अल्ताफ पुलिस कस्टडी में मारा गया, उन सारे मुद्दों पे जो है इतना लेट क्यों बोले ओवैसी जी? अगर आते तो 4 साल पहले से तैयारी करते तो हम मानते कि उनकी जमीन मजबूत है। वो तो जब चुनाव आया, अभी 1 साल से 4 साल से गायब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एनआरसी सीए पे कितनी बात? नहीं, एनआरसी और सीए की जो आप बात जो कर रहे हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है। ये बुन के तैयार किया। अब कहाँ एनआरसी सीआर और एनआरसी और सीए चला गया? नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद।